पेट की अंदरूनी गर्मी के लिए ये है रामबाण अमृत। पेट को ताकत देगा, शरीर को ठंडक देगा और ऐसी एनर्जी देगा कि अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो मात्र 2 मिनट के अंदर आपको एनर्जी महसूस होगी। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि शरीर थका थका रहना या एनर्जी नहीं आनी या फिर गर्मी लगती रहती है या गला सूखता रहता है। तो इसके लिए गर्मी में पुदीना आता है। पुदीना जो है हमारे शरीर को ठंडक भी पैदा करता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी देता है। पुदीना लेने के बाद उसे अच्छे से पत्तों को धो लीजिए या फिर पत्ते इस तरह से तोड़ करके उन्हें आप धो लें। पत्ते लेते टाइम पे ध्यान रखिएगा ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते वाले पुदीना ना हो, कीड़े लगे हुए ना हो, क्योंकि कई बार पुदीने में हमें पता नहीं लगता है कि इसमें जैसे हरे पत्ते होते हैं वैसे ही इसमें कीड़े होते हैं। तो आप इन कीड़ों को देख करके फिर ही पुदीना खरीदें और फिर हरे हरे पत्तों को, ताज़ा पत्तों को ले करके आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। 1 कटोरी यानी कि आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है और थोड़ी सी तुलसी के पत्ते लेंगे। यहाँ की 10 से 11 आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए। छोटे हैं तो कुछ ज़्यादा ले लीजिएगा और ज़्यादा बड़े हैं तो उसे 5 से 7 पीस ले लीजिएगा। तुलसी की जो हम इसके साथ बनाएंगे तो ये एक एंटीबायोटिक बन जाएगा और बहुत ही अच्छा अमृत का काम करेगा। तुलसी और जब पुदीना मिल जाते हैं तो ये एक दवाई का काम करता है, हर्ब बन जाता है, जिससे हमारा पेट को सुचारू रूप से ताकत मिलती है। जो सदगर्म की बीमारी होती है वो इससे दूर हो जाती है। आधा इनसे थोड़ा कम मैंने अदरक का टुकड़ा लिया। आपको पसंद है तो डालें, ना पसंद है तो ना डालें। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे सौंफ, जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। अदरक के साथ जब सौंफ मिलती है तो बहुत अच्छा ये एक पावरफुल रेमेडी बन जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप ठंडा ही डालिएगा, एकदम चिल्ड पानी, और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। जितना बारीक हो सके इसे आप पीस लीजिएगा। रोक रोक के पीसेगा, मिक्सी गर्म ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिलबट्टे पे या कुंडी छोटे पे पीस रहे तो उसमें पानी डालने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एकदम बारीक बारीक वैसे ही अपने आप पिस जाता है 1-2 चम्मच पानी की सहायता से। जब ये अच्छे से पिस जाए तो आप इसे छलनी से छान लीजिए, थोड़े दबा दबा के छान ले। चलिए जी, इसे हमने छान करके तैयार कर लिया है। ये हमारे पास एक औषधि तैयार हो गई है। अब इस औषधि को मीठी करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे धागे वाली मिश्री का। ये मिश्री बड़ी आसानी से मिल जाती है। छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए और उसके बाद इसका पाउडर बना करके आप इसका इस्तेमाल करें। देखिए, कई लोग ना गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुड़ तुरंत लेकर के तुरंत ना इस्तेमाल करें। उसको 1 दिन पहले आप रखेंगे तब वो उसका प्रोसेस सही होता है। लेकिन अगर आपको तुरंत ऐसे पीना है तो मिश्री जो है आपके शरीर को ठंडक देती है। मिश्री आपके पाचन तंत्र को अच्छा करती है। मिश्री आपके दिमाग को, दिल को ठंडा रखती है। गर्मी के मौसम में लू नहीं लगने देती। आप बाजार से कितने तरह के शरबत लेकर के आते हैं, जीरा लेकर के आते हैं। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया ये आपका सुपर फूड बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम आधी चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर, आधी चम्मच के करीब काला नमक इसमें डालेंगे। मिर्ची, जो काली मिर्ची उसे ताज़ा कूट कर ही डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में शरीर को भी वो बहुत अच्छा ताकत देती है। आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है। आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें चाट मसाले का पाउडर डालेंगे, जो इसे हल्का सा टैंगी सा इसमें फ्लेवर देगा। चलिए जी, इसे हम मिक्स कर लेंगे। बाजार के जो शरबत होते हैं, जो आप जीरा लेके आते हैं, मीठा नमकीन वाला लेकर के आते हैं, उसमें भी इतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। आप महंगी से महंगी शीशी ला करके देख लीजिएगा। घर में अगर आप बच्चों को ये बना करके देंगे तो बच्चों को पौष्टिक भी मिलेगा, साथ में ताज़ा बनाया हुआ जो आप खाएंगे तो वो आपके शरीर को जो है 1 नहीं 100 गुना ज़्यादा फायदा आपको देगा। चलिए जी, गैस की फ्लेम को हमने चालू कर दिया है और इस पे हमने रख दिया है ये भगोना में डाल करके। जिस बर्तन में आप उबाले थोड़ा भारी तले का रखिएगा, उससे क्या होता है ये प्रोसेस अच्छा होता है। कभी भी कोई भी चीज़ आप बनाएं, आँच को एकदम धीमा रखिएगा। तेज आँच की फ्लेम पे कतई नहीं बनाइएगा, नहीं तो इनका फ्लेवर उड़ जाएगा और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए होता है। गर्मी के मौसम में बाहर से आते हैं तो इतनी गर्मी लगती है, सोचते हैं क्या पिएं, तो आप ये अगर बना करके रख लेते हैं तो आप सुबह से शाम तक भी पी लेंगे तो बहुत बढ़िया आपको पानी की पूर्ति हो जाएगी। जो पानी की कमी से कई बार कई तरह की बीमारी हो जाती है, जैसे मरोड़ हो जाता है पेट के अंदर, आपके कई बार कब्जी हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, जी घबराहट रहती है, मितली जैसी आती रहती है, उल्टियाँ जैसा मन करता रहता है। तो इस तरह की जब ठंडी ठंडी चीज़ें आप लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको कारगर का काम करता है।
चलिए जी, इसे अब जब हम उबाल रहे हैं, मीठा आप कितना डालें, आपका क्वेश्चन आएगा। आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मीठा इसमें डाला है मिश्री। आपको ज़्यादा कम लग रहा है, कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, इसमें आप चख करके इस टाइम पे थोड़ा सा आप निकाल लें और चख करके देख लें कि आपको थोड़ा कम पसंद है तो कम डाल लीजिएगा, ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी 1-2 चम्मच और डाल लीजिएगा। लेकिन मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ इसमें ये मात्रा बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा कम। इसे मैं धीमी धीमी आंच पर पका रही हूँ। थोड़ा अगर आपको ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप इसे सीधा चाशनी जैसा बना लीजिए, और अगर आपको आज के दिन या 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए बना करके रखना है तो आपको इतना फिर उबालने की, चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसको थोड़ा उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बच्चों की अगर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कई बच्चों को भूख नहीं लगती है या आपको भूख नहीं लगती है तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकती हैं। अब कई लोग जो मीठा नहीं खाते हैं, अब आप कहेंगे जो मीठा नहीं खाते उनके लिए क्या करें, मीठा ना डालें, उसमें फीका इस तरह से इस्तेमाल करके दे सकते हैं। अब मैंने इतना उबाला कि चम्मच को अगर उल्टा किया और उंगली से अगर मैंने निशान लगाया तो इस तरफ उस तरफ जो है ये बिल्कुल भी नहीं फैला है और तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें खट्टे के लिए हम डालेंगे नींबू का रस, जो विटामिन सी से भरपूर है, और ये जब ठंडा हो जाए तभी आपको नींबू का रस इसमें डालना है। उबलते हुए में नहीं डालना है, गर्मा गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो उसका टेस्ट तो बिगड़ ही जाता है। साथ में जो हम शरबत वगैरह बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो वो इतना फायदेमंद नहीं होती है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आपको इसमें ये डालना है नींबू का रस, ठीक है। नींबू कितना डालना है, 7 से 8 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो इतना ये परफेक्ट है। देखिए मैं भी निकाल करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा ये बन के तैयार हो जाए। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, सुपर फूड हम मिलाएंगे जिससे आपके पेट की जो अंदरूनी ताकत मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपको ताकत कैसे मिलेगी वो जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अच्छा जी, अब ये बनकर को तैयार हो गया, लेकिन अब इसे बनाएंगे कैसे ये आप देख लीजिए। सुपर फूड मिला करके बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये पाचक बन जाएगा। अभी तो शरबत के रूप में है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे कुछ आइस क्यूब, इससे ये एकदम चिल्ड पानी हो जाएगा। साथ में ठंडा ठंडा पानी लेंगे। अगर आपको आइस क्यूब पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल चिल्ड पानी ले लीजिएगा और उसमें भी ये बना सकते हैं। अब हम मिश्री जो पीस करके रखे थे वो इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें मीठा करना है ना। आपको कितना मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर मीठा उसी हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे 1 गिलास में 3 चम्मच के करीब जो हम चावल खाते हैं उस हिसाब से आप मीठा डाल लीजिए, और जो छोटी वाली चम्मच होती है वो, अगर बड़ी वाली चम्मच है तो आप 1 चम्मच डाल लीजिए। बस इतना मीठा हमारे लिए काफी। चलिए जी, ये तो चीनी है, आराम से मिल जाएगी। जो मिश्री है पिसी हुई है तो इसको ज़्यादा हमें जो है चलाने की, घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर साबुत चीनी आप ले रहे हैं, आप कहेंगे हमारे पास मिश्री नहीं है तो क्या करें, तो आप चीनी को भी पीस करके ले सकते हैं या फिर देसी खांड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी जब आप गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें। कुछ पत्ते हम पुदीना के डाल देंगे, जब हम पियेंगे ना, जब पुदीना के पत्ते आएंगे तो मुंह में बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ नींबू की स्लाइस छोटी छोटी पतली पतली काट करके डाल दे ताकि देखने में बहुत अच्छे लगे। अगर आप किसी के सामने पेश कर रहे हैं तो उसको भी देखने में बहुत अच्छे लगे, साथ में पीने में भी ये बहुत मजे की हो जाती है। ये है सुपर फूड, पेट के डाइजेशन को तो अच्छा करता ही करता है। पेट की इतनी सारी बीमारियों में ये फायदा देता है, मतलब शरीर के 80 तरह की बीमारी को ये दूर कर देता है। ये क्या चीज़ है वीडियो के एंड में देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अभी चलिए, हमने ये सुपर फूड डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने शरबत बना के रखा था पुदीना का। देखिए, शरबत जब हम बनाते हैं तो उसमें कई गलतियां हो जाती है, जैसे कि आपने कम उबाला तो ये क्या होता है, खराब होने का डर हो जाता है। अगर आपने कम उबाला है तो 1 से 2 दिन के अंदर आप इसे ख़त्म कर दीजिए, फ्रिज में रख के वो भी। अगर आपने इसे ज़्यादा उबाला है, गाढ़ा बना लिया है और एकदम चाशनी जैसी गांठें बन जाती है तो उसमें भी जो है इसमें दिक्कत आती है। जब आप बनाएं तो जैसे मैंने आपको चम्मच के पीछे उल्टे तरफ लगा करके दिखाया, उंगली लगा करके, वैसे ही आपको उतने तक ही आपको पकाना है। फिर ठंडा करके ये हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। ये हमारा सुपर फूड वाला शरबत पीने के बाद आपके शरीर के 80 नहीं 100 तरह की बीमारी को ये दूर कर देगा। सिर्फ 4 तरह की जो बीमारी होती है उसमें ये ना दें, जैसे जिनको शुगर है उनको आप ना दें, बिना मीठा के देंगे वो काम करेगा।
प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें जो सुपर फूड हमने डाला है वो आपको डाल करके नहीं देना है। उससे क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। सुपर फूड है ये हलीम के बीज, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप इसे लेते हैं तो अपने शरीर की 80 नहीं 100 तरह की बीमारियों को आप दूर कर लेंगे। पूरे अच्छे से इसकी जानकारी मैंने आपको दी है, और किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और कैसे किस रूप में ये 80 तरह की बीमारियां दूर करता है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।